नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सिवान जिला के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीटों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज का जो वीडियो है वो 8 विधानसभा सीट को लेकर है। एक बार फिर से हम लोग 8 विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार पे हम लोग चर्चा करेंगे। ताइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिवान जिला की बात करें तो 8 विधानसभा सीट है। किस सीट से कौन उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे, एनडीए किससे उम्मीदवार बनाएगी और महागठबंधन किससे उम्मीदवार बनाएगा, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सिवान सदर की सीट को लेकर। सिवान सदर की बात करें तो यहाँ से एनडीए की ओर से जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें ओम प्रकाश यादव, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं सिवान के, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं एनडीए के टिकट पे, या उनके परिवार से उनके पुत्र चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं जो दूसरे दावेदार हैं वो हैं बंटी कुशवाहा, जो व्यासदेव प्रसाद के पुत्र हैं। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं सिवान सदर से, तो उनके परिवार से वो बंटी कुशवाहा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी एनडीए की ओर से देखा जाए तो ये 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें ओम प्रकाश यादव का परिवार और व्यासदेव प्रसाद का परिवार, इन दोनों में से किसी पे विश्वास एनडीए जता सकता है सिवान सदर के सीट पे। वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन की ओर से देखा जाए तो फिर से अवध बिहारी चौधरी ही चुनावी मैदान में हो सकते हैं। उन पे महागठबंधन अपना विश्वास जता सकता है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी एक अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, 6 बार सिवान सदर से विधायक रह चुके हैं। तो इसका फायदा फिर से उनको इस बार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है और वो महागठबंधन का संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं जो दूसरा सीट है रघुनाथपुर सीट, रघुनाथपुर सीट की बात किया जाए तो यहाँ से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उसमें देखा जाए तो मनोज सिंह जो एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे। और वहीं महागठबंधन की ओर से देखा जाए तो महागठबंधन की ओर से वहां से हरिशंकर यादव का टिकट कट सकता है और हरिशंकर यादव के जगह पे वहां पे ओसामा साहब चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। राजद के सिंबल पे ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ते हुए दिखे जा सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। वहीं तीसरा जो सीट है जीरादेई सीट को लेकर चर्चा करें तो यहाँ से जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 दावेदार हैं, जिसमें अभी सिवान के जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें विजयलक्ष्मी देवी सांसद बनी है, उनके जो पति हैं रमेश कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, जीरादेई से विधायक रहे हैं, वो भी उम्मीदवार बन सकते हैं जीरादेई विधानसभा सीट से एनडीए की ओर से। या देखा जाए तो संजय कुशवाहा जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उन पे एनडीए विश्वास जता सकता है। तो वहीं जो महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन की ओर से फिर से एक बार अमरजीत कुशवाहा पे ही महागठबंधन अपना विश्वास जता सकता है। जो वर्तमान विधायक हैं जीरादेई के, उनको टिकट मिल सकता है। उनका टिकट कट पाना मुश्किल है क्योंकि वो धरातल पे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में मजबूती से कार्य किए थे, और उनको फिर से महागठबंधन अपना उम्मीदवार जीरादेई से बना सकता है। वहीं चौथा जो विधानसभा सीट है उसको हम लोग लेकर बात करेंगे तो दरौली विधानसभा सीट, वहां से जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे उसमें देखा जाए एनडीए के जो पिछली बार चुनाव में जो उम्मीदवार थे उनका निधन हो चुका है, वो स्वर्गवास को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस बार एनडीए वहां से बदलाव करेगा और वहां से देखा जाए तो मनोज राम का चेहरा, एक बड़ा चेहरा है एनडीए की ओर से, वहां से चुनाव लड़ते हुए मनोज राम दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन अपना उम्मीदवार फिर से सत्यदेव राम को ही बना सकता है दरौली विधानसभा सीट से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सत्यदेव राम ने उस विधानसभा में महागठबंधन के लिए काफी ज्यादा मेहनत किए थे और अच्छा वहां से नतीजा भी देखने को मिला था महागठबंधन के पक्ष में। तो यही कारण है कि सत्यदेव राम को फिर से महागठबंधन वहां से उम्मीदवार अपना बनाएगा। वहीं अगर 5वां विधानसभा की बात किया जाए तो बढ़िया को लेकर, बढ़िया विधानसभा जो सीट है वहां से देखा जाए तो एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, तो एनडीए की ओर से देखा जाए तो अभी श्याम बहादुर सिंह का चेहरा काफी बड़ा है। श्याम बहादुर सिंह पे ही फिर से एनडीए अपना विश्वास जता सकता है बढ़िया विधानसभा सीट से। वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन की ओर से बच्चा पांडे वहां विधायक हैं, उनका टिकट कट सकता है और उनके जगह पे डॉक्टर अशरफ अली की पत्नी साइका अंसारी को चुनावी मैदान में महागठबंधन उतार सकता है। और वहीं जो 6ठा विधानसभा सीट है उसके बारे में बात करें दरौंदा को लेकर, तो दरौंदा के जो विधानसभा सीट है वहां से जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो फिर से एक बार करजीत सिंह व्यास ही उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के जीते हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, तीसरी बार भी एनडीए उन पे अपना विश्वास जता सकता है दरौंदा विधानसभा सीट से।
वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन की ओर से अमरनाथ यादव फिर से उम्मीदवार बन सकते हैं दरौंदा विधानसभा सीट से। दरौंदा विधानसभा सीट पे अमर यादव पे ही महागठबंधन विश्वास जता सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। 7वां जो विधानसभा सीट है वो है महाराजगंज विधानसभा सीट को लेकर बात करें तो वहां से एनडीए की ओर से देखा जाए तो एनडीए की ओर से हेम नारायण शाह एक मजबूत चेहरा है, महाराजगंज में पूर्व विधायक रह चुके हैं। फिर से एनडीए उन पे अपना विश्वास जता सकता है और उनको इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से उम्मीदवार बना सकता है एनडीए। और वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन के वहां पे वर्तमान विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनका टिकट कट सकता है और उनके जगह पे कांग्रेस इस बार कहीं देखा जाए तो दूसरा चेहरा ला सकती है, जिसमें यशवंत कुमार चौहान का भी एक बड़ा चेहरा है उस एरिया में, उनको टिकट मिल सकता है, पार्टी उन पर विश्वास कर सकती है और महागठबंधन के उम्मीदवार वो हो सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। वहीं जो 8वां विधानसभा सीट है वह गोरियाकोठी विधानसभा सीट। गोरियाकोठी विधानसभा सीट से जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो द्वेषकांत सिंह फिर से एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। जो वर्तमान विधायक हैं गोरियाकोठी का, द्वेषकांत सिंह का टिकट कटना मुश्किल है, तो यानी एनडीए फिर से अपना उम्मीदवार द्वेषकांत सिंह को ही बनाएगी गोरियाकोठी विधानसभा सीट पे। और वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार थी नूतन वर्मा, वो पार्टी से निष्कासित की जा चुकी है 6 सालों के लिए। हालांकि अभी देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में उस परिवार से कोई चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकता है। नूतन वर्मा का फिर से सदस्यता दिला दिया जाए वो अलग बात है, नहीं तो उनके जो पुत्र हैं हनी वर्मा वो भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं उस सीट पे। और वहां से एक और चेहरा है विपिन कुशवाहा का, जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं, कहीं वो भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। पार्टी उन पे भी विश्वास कर सकती है, महागठबंधन उन पे विश्वास करके चुनाव में उनको गोरियाकोठी विधानसभा से चुनाव लड़ा सकता है, क्योंकि राजद के जिला अध्यक्ष हैं वो। तो 8 विधानसभा सीटों पे हम लोगों ने चर्चा किया। 8 विधानसभा सीट से एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, इस पे हम लोगों ने 8 विधानसभा सीट को लेकर चर्चा किया है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप हैं और वहां से किसे आप विधायक देखना चाहते हैं और किस दल को कौन से उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, ये भी अपना सुझाव आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।